क्या हर सनातनी को पंचांग पढ़ना आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? कैसे वो उस पंचांग को पढ़ना सीख सकता है? पंचांग का संबंध शिव से कैसे है? पंचांग जिनका नाम ही पंच अंग है, 5 अंग हैं, तो 5 अंग क्या हैं? इस मूल को हम समझेंगे स्वयं भू आदि शिव से। ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, सद्योजाता और अघोर। अब ये 5 जो सिर हैं ये रैंडमली नहीं बनाए हैं सनातन धर्म में, वैदिक नॉलेज। इन 5 जो सिर हैं प्रभु के मुख हैं, इन ये एक तत्व से जुड़े हैं। सारा खेल समय का है और समय ही शिव है, और उस समय को कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, उस समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये पंचांग हमें बताती है। Your mind mapping is governed by the pattern in the universe. That is what we call as nakshatra. It is not random, it is not superstition, it is just decoding your mind. क्या ये जो पंचांग है ये सिर्फ भविष्य बताने की चीज है, या फिर ये जीवन को सही तरीके से जीने का एक तरीका भी हो सकता है? जब जहाज भी चलता है तो वो हवा की वेट करता है कि जब चीजें मेरे फेवर में होंगी तब हम कश्ती को उतारेंगे। या आज भी अगर आप ऋषिकेश जाते हैं और राफ्टिंग बंद है, इट्स जस्ट टाइम कि भाई अभी टाइम नहीं है। और अगर आप टाइम के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं। तो क्या हर तिथि की अपनी एक ऊर्जा होती है, और किस तिथि पर हम काम करें उसका फल भी अलग होता है? मंगल, शनिवार और जो रविवार है, इन वारों में तामसिक एनर्जी रहेगी। तो जो बच्चे इन दिनों में पैदा हुए हैं, आप देखिएगा उसकी ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट होगी। अब मेरा प्रश्न है कि 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंग, तो क्या हर राशि के लिए अलग अलग? गुरु के लिए अगर गुरु सब कुछ देने वाले हैं, ओमकारेश्वर। विजडम आपके अंदर आ गई तो आप बुरे टाइम में भी अपना समय निकाल जाएंगे। तो उस चीज के लिए ओमकारेश्वर जरूर जाना चाहिए, और माँ को वहाँ पे जाके जैसे है तो श्रृंगार जरूर रखना। क्या महाकाल किनको जाना चाहिए? सबको महाकाल जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए वो तो कालों के काल है, वो समय बदलने वाले हैं, समय का रुख बदल देते हैं, जीवन बदलने वाले हैं। बट खास कर शनि इस टाइम अलग अलग तिथियों के अलग अलग देवता हैं, और वो ऊर्जा आपके अंदर आती है। गणेश चतुर्थी, तो जो बच्चा चतुर्थी को पैदा हुआ है, पंचांग को कुछ मत करिए, आप रोज सुबह उठ के भी देखिए, इट वर्क्स। पंचांग आपसे बात, मैं सीख गया और मेरे पास रोज 30 सेकंड में मुझे पंचांग को देने, क्या देखिए उसी से आपको अपने दिन की ऊर्जा समझ आ जाएगी। नमस्कार। आज का सत्संग बेहद विशेष होने वाला है। विशेष इसलिए क्योंकि जिस ज्योतिष पर बात होती है, उस ज्योतिष का जो बेसिक नींव जिस पर टिकी हुई है, उस पंचांग के बारे में आज हम बात करेंगे। और पंचांग कितना महत्वपूर्ण है, और क्या हर सनातनी को पंचांग पढ़ना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, और कैसे वो उस पंचांग को पढ़ना सीख सकता है, ये आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। इसलिए हर सनातनी को आज का ये सत्संग देखना अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। और इसके लिए हमारे साथ एक बेहद विशेष मेहमान है, क्योंकि शिव का सावन आने वाला है, और पंचांग का संबंध शिव से कैसे है ये भी आज हम उनसे समझेंगे। हमारे साथ है योगिनी रितु मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रितु जी। बहुत जल्दी हमने इनको दोबारा बुलाया अपने मंच पर। आप कहेंगे कि इतने जल्दी तो गेस्ट सत्संग पे आते नहीं, इनको इतने जल्दी कैसे बुलाया है? तो दरअसल पहला जो इनके साथ हमने सत्संग किया, हम इतने प्रभावित हुए और हमें लगा कि इनके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, और ये ज्ञान भारत के हर घर घर तक पहुंचना चाहिए, लोगों को उसको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए रितु जी को हमने फिर से बुलाया है, और बार बार हम इनको बुलाते रहेंगे। तो धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। पंचांग पर हम बात करेंगे आज रितु जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सब पंचांग देखते हैं, पंचांग की बात बहुत होती है। कुछ भी घर में नया काम हमें करना है तो बोले मुहूर्त देखना है तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमको पंचांग देख के बता देते हैं कि इस तिथि को ये काम कर लो, इस वार को ये काम कर लो। लेकिन क्या ये पंचांग जो है ये शुभ मुहूर्त निकालने की एक किताब भर है, या फिर इसके पीछे भगवान शिव का कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है?
हर हर महादेव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत धन्यवाद हूँ कि सत्संग ने हमको महादेव को दोबारा बुलाया, मेरे थ्रू सुनने के लिए बुलाया, और सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर हम ज्योतिष के, सनातन के नए नए जो गुप्त चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी कि हम यहाँ सत्संग के थ्रू लाएं, आप सब लोग सुने और अपने जीवन में बदलाव लाएं। सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का मूल उद्देश्य, इसकी जड़ यही है कि कैसे इंसान को बेहतर बनाया जा सके, कैसे हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ें। तो इस माध्यम से जो आप सत्संग के थ्रू कर रहे हैं, हमारे नए जनरेशन को पुरानी सभ्यता से जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्ट बना रहे और हम अपनी नॉलेज को साइंटिफिकली आगे पहुंचाएं। इसके लिए मैं इस मीडियम का बहुत बहुत आभारी। थैंक यू जी। तो पंचांग कैसे साइंटिफिक है और कैसे जीवन को बेहतर बना सकता है, जैसे आपने कहा कि भाई हमारी जो फिलॉसफी है या जो ऋषि मुनि हमें देखे गए हैं वो सिर्फ बकवास नहीं है। लोग जैसे कहा कैसे एंशिएंट जो नॉलेज है हमारा आज के टाइम में भी लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो इस पर जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पंचांग जिनका नाम ही पंच अंग है जी, 5 अंग हैं, तो 5 अंग क्या हैं? 5 अंग हैं इसके अंदर। पंचांग में 5 अंग कौन कौन से हैं आपके? वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। ठीक है, तो अब ये है क्या, इनका मूल क्या है कि आप सोमवार को पैदा हुए, आप इस नक्षत्र में, इसका मूल क्या है? इस मूल को हम समझेंगे स्वयंभू आदि शिव से। शिव जो है हम कहते हैं ना कि स्वयंभू है, ना आदि ना अनंता। ठीक है, तो जो शिव हैं उनके हम ऐसे उसको समझने के लिए, हमको समझाने के लिए बताया जाता है कि भगवान महादेव के 5 है। आपने देखा होगा पंचमुखी शिव जी की भी पंचानन भी कहा जाता है। पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसानन राजे। पशुपति में भगवान शिव के 5 रूप हैं, मध्य प्रदेश में मंदिर में भगवान शिव के 5 रूप हैं। तो जो 5 रूप हैं वो क्या है? जो भगवान शिव का ऊपर, जो ऊपर आकाश की तरफ जो उनका सिर है उसको ईशान बोलते हैं जी। जो उनका साउथ की तरफ, अग्नि की तरफ सिर देख रहा है उसको हम अघोरा बोलते हैं। जो उनका सिर जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसको हम वामदेव बोलते हैं। जो उनका सिर जो है नीचे साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है हम उसको तत्पुरुष बोलते हैं। और उस जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं सद्योजाता। तो उनके 5 जो मुख्य है उनका क्या नाम है? ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, सद्योजाता और अघोरा। अब ये 5 जो सिर हैं ये रैंडमली नहीं बनाए हैं सनातन धर्म में, वैदिक नॉलेज में। इन 5 जो सिर हैं प्रभु के, मुख हैं, ये एक एक तत्व से जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए क्या से जुड़े हुए हैं कि जो ईशान है वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, कॉन्शियसनेस, द डिवाइन कॉन्शियसनेस जो ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, जो अघोरा है वो अग्नि तत्व को दर्शाता है। ठीक है, और अग्नि इज अ गिवर ऑफ बर्थ। अग्नि होगी जब आपके, हम कहते हैं ना बॉडी में अग्नि है तभी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनका इधर जो हम बोलते हैं अघोरा वो आपकी अग्नि है। तत्पुरुष जिसको हम वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ बोलते हैं, ये आपके उसको दिखाते हैं, नक्षत्र को दिखाते हैं। वामदेव आपकी वाटर एलिमेंट, जल तत्व को दिखाते हैं। और सद्योजाता जो है वो आपके पृथ्वी तत्व को दिखाते हैं। तो जो 5 मुख हैं भगवान शिव के, वो धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इसको रूपांतरित करते हैं। और अगर आप बहुत गहरे में जाएंगे, पूरी सृष्टि 5 तत्व से ही बनी हुई है। ईश्वर हम भी 5 तत्वों से ही बने हुए हैं, है ना? किसी भी चीज को आप देखिए, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि बने हुए। आप इसी को ऐसे समझिए, हम ऐसे क्रिएशन को कैसे समझते हैं कि आकाश है, आकाश जब कंडेंस होता है तो उसके अंदर वायु आती है। जब आकाश में जब वो और कंडेंस होगा तो वायु निकलेगी। वायु जब बहुत तेजी से बहती है तो अग्नि निकलती है, घर्षण होता है ना? ऐसे ही बनता है ना। और जब अग्नि और शांत होती है, राख बनती है, तो वाटर निकलता है। और वाटर के बाद जल, पृथ्वी आती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो जो शिव जी के 5 सिर हैं वो क्रिएशन को दर्शाते हैं। दे आर नॉट रैंडम, दे आर नॉट जस्ट फॉर द सेक कि आपने, अरे भगवान जी बहुत पावरफुल हैं, उनके 5 सिर हैं। द 5 हेड सिग्निफाई द 5 एलिमेंट्स इन आवर यूनिवर्स। और वही 5 एलिमेंट्स आपकी क्रिएशन है। एक भी एलिमेंट अगर मिस हो जाता है तो क्रिएशन नहीं होगी। तो अब हम उसी को पंचांग से कनेक्ट करते हैं कि वो 5 अंग क्रिएशन, सृष्टि को, टाइम को, समय को बांधते हैं, जिसके अंदर सारा घटना चक्र होगा। पंचांग किसी को डराने की विधा नहीं है। इट इज जस्ट अ टाइम मैनेजमेंट, इट इज जस्ट अ वे ऑफ टाइम कैलकुलेटिंग, जिसका मतलब है पंच
अंग। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव को स्वयं काल काल महाकाल कहा जाता है कि वो स्वयं में समय है, काल है, काल है। और उन्हीं से ये पंचांग कनेक्ट है। अब मैं क्योंकि महाकाल मैंने कहा, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, इसका मतलब यही है वो कि समय भी शिव से ही शुरू हुआ है। समय इज काल, समय इज मतलब शिव ही समय है, काल ही शिव है। क्योंकि देखिए काल इसी टाइम, देखिए आज मैं यहाँ पे हूँ, कुछ समय बाद मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, और उसके कुछ समय बाद मैं शायद पृथ्वी पे भी नहीं रहूंगी। तो ये सब सारी एक्टिविटी टाइम बाउंड है, और इस टाइम बाउंड को जो गणना कर रहा है वो पंचांग है। वही बता, मतलब ये सब बताएगा कि हम कब आएंगे, कब जाएंगे, और कब क्या करेंगे, ये सब पंचांग से बता सकते हैं। अब महाकाल को कैसे समझेंगे कि एक बैल है, दो व्यक्ति हैं, एक पेड़ के नीचे खड़ा है, एक पेड़ के ऊपर खड़ा है। तो जो पेड़ के ऊपर खड़ा है वो कह रहा है दूर से बैल आ रहा है, ठीक है। जो नीचे खड़ा है वो कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, कोई बैल नहीं आ रहा है। आप समझ गए? राइट। धीरे 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 बैल पास आ रहा है, ऊपर वाला फिर बोल रहा है जो ऊपर खड़ा है कि बैल आ रहा है। वो फ्यूचर को देख रहा है, वो यहाँ खड़ा यहीं पे फ्यूचर को देख रहा है। वो कह रहा है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। धीरे धीरे जब बैल पास आ रहा है, बैल की घंटी बज रही है, तो नीचे वाला भी कह रहा है, प्रेजेंट में आ गया, हाँ फ्यूचर प्रेजेंट बन गया, तो वो कह रहा है हाँ बैल आ रहा है। और जब धीरे धीरे वहां से बैल प्रेजेंट बन गया, जब बैल वहां से चला जाएगा तो वो बोल रहा है कि बैल जा रहा है, पर जो नीचे खड़ा है वो उसको कुछ समय तो दिख रहा है, उसके बाद उसको फिर दिखना बंद हो गया, तो फिर वो पास्ट बन गया। तो जो शिव वो हैं जो ऊपर हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की जो गणना रखते हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। टाइम इज शिवा, बिकॉज एवरीथिंग इज टाइम बाउंड। जब प्रलय आ जाएगी तो फिर काली है, फिर ब्लैक होल है। तो जो भी चीज समय के अंदर है इज गवर्न्ड बाय लॉर्ड शिवा, इज गवर्न्ड बाय टाइम। जब हम महाभारत में नहीं देखते थे, वो बोलता था मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, हाँ मैं समय हूँ। जब महाभारत शुरू होती, देखिए ना, वक्त है तो कोई राजा है, और वक्त है तो कोई टाइम से बढ़ के सारा खेल समय का है, और समय ही शिव है। और उस समय को कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, उस समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये पंचांग हमें बताती है। लेकिन पंचांग की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम समझेंगे, सीखेंगे कि भाई पंचांग कैसे हम उसको वो कर सकते हैं। आसान भाषा में, जैसे जो हमारे दर्शक है उसको पंचांग आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे आपके ये पंचांग है? ठीक है, अगर आपको पंचांग को समझना है, मैंने बोला उसके 5 अंग हैं। एक है वार की, किस वार, फिर है तिथि। तिथि हमारी 15 तिथि होती हैं जो शुक्ल पक्ष की हैं, और 15 तिथि हैं जो कृष्ण पक्ष की हैं। जो कि जब चंद्रमा बढ़ता है तो धीरे धीरे हम बोलते हैं कि वो बढ़ता हुआ चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष है, और जब चंद्रमा घट रहा है तो कृष्ण पक्ष आता है, जिसके बाद हम बोलते हैं पूर्णिमा आएगी, और फिर जब बढ़ता हुआ चंद्रमा है तो उसके बाद घट के अमावस्या आएगी। ये साइकिल है, और ये देवी से, इसको हम देवी से कनेक्ट करते हैं कि ये माँ के 16 रूप हैं। माँ ऊपर बजाती हैं, शिव जी से मिलती हैं जब अमावस्या हुई, और फिर धीरे धीरे खिलती खिलती फिर शिव जी के ऑपोजिट आती हैं, जिसको हम बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। जब पूर्णिमा है तो शिव और शक्ति आमने सामने हैं, जब अमावस है तो शिव और शक्ति का मिलन है। अच्छा, 16 कलाएं भी जिसको कहते हैं इसके अंदर। जी जी जी। तो वार हो गए, तिथि हो गया, फिर नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या है? आपके कॉन्स्टेलेशन में 27 तरह के पैटर्न्स हैं। दे आर नॉट रैंडम। यूनिवर्स में 27 तरह के पैटर्न्स हैं। ऋषियों ने वो पैटर्न्स पढ़े और उन्होंने बोला कि वो पैटर्न जो है, जिस समय आप पैदा हुए, अगर यूनिवर्स में अगर ये घोड़ा ही बना हुआ है तो ये ऊर्जा आपके माइंड को कैसे इफेक्ट करती है। योर माइंड मैपिंग इज गवर्न्ड बाय द पैटर्न इन द यूनिवर्स। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नक्षत्र। इट इज नॉट रैंडम, इट इज नॉट सुपरस्टिशन, इट इज जस्ट डिकोडिंग योर माइंड। अगर जैसे ये घोड़ा, ये अश्विनी नक्षत्र हम बोलते हैं, अश्विनी घोड़ा, तो ऐसा व्यक्ति आप कितना मर्जी बोल दीजिए मैं ज्योतिष में नहीं मानता हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, ऐसा अगर आपका बच्चा है, उसको घूमने फिरने का शौक होगा, उसको आप घर में नहीं बिठाते, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है ना, उसको घूमने फिरने का शौक होगा, उसको अपने कजन ज्यादा पसंद होंगे, उसको अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे अपने कजन लगेंगे, उसको लगेगा मैं हमेशा ट्रैवल करूं बिकॉज इट इज अ हॉर्स। ठीक है, इसमें कोई ज्योतिष नहीं कर रही हूँ मैं, प्योर साइंस। आपका एक बच्चा है और दूसरा आपका बच्चा पैदा हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, लड़की है, अब वो अपने आप को क्वीन ही समझ रही है, उसको घूमना नहीं है, उसको कहीं नहीं जाना है, उसको
प्रिंसली ट्रीटमेंट चाहिए कि मेरे फादर मुझे एज अ क्वीन ट्रीट करें, क्योंकि वो रोहिणी है, क्योंकि वो बुलक कार्ट है। रोहिणी का जो चिन्ह है वो पहले जमाने में बुलक कार्ट में कौन बैठता था? राजा। आम जनता तो पैदल चलती। बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। कार आज मर्सिडीज किसके पास है? राजा के पास है ना, बाकी लोग मेट्रो में आ रहे हैं बस में। तो ये दिस द नक्षत्र टेल्स योर माइंड मैपिंग दैट वेदर यू आर अ होमली पर्सन, वेदर you are somebody who likes to travel. So it is purely scientific way of understanding how you and universe are connected. So this तीन is चीजें होगी, चौथी होगी फिर चौथी हो गई करण। करण तिथि का आधा भाग करण कहलाता है, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और फिर योग। फिर योग इज देयर प्योर कॉन्शियसनेस, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि the more you connect with people, more there are chances that you are going to be famous. कहते हैं कि अब संयोग बना है। योग देखने संयोग मतलब अच्छा योग अब बना है आपके जीवन में, अब संयोग आया है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो वेरी गुड। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आकाश तत्व है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम तो चाहेंगे कि इसको पढ़ना भी हम सीखे, कैसे करेंगे आगे सीखेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो पंचांग है ये सिर्फ भविष्य बताने की चीज़ है या फिर ये जीवन को सही तरीके से जीने का एक तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए कोई इट्स टाइम, अंडरस्टैंडिंग योर टाइम इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वन कैन गिव टू वन सेल्फ। अगर हम बोलते हैं ना कि जब ये तो बेसिक नॉलेज है कि जब जहाज भी चलता है तो वो हवा की वेट करता है ना। आज आपके पास टेक्नोलॉजी, बट एक समझते हैं कि जब जहाज भी चलता है तो वो हवा की वेट करता है कि जब चीजें मेरे फेवर में होंगी तब हम कश्ती को उतारेंगे। या आज भी अगर आप ऋषिकेश जाते हैं और राफ्टिंग बंद है, इट्स जस्ट टाइम कि भाई अभी टाइम नहीं है। और अगर आप टाइम के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं और हद से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो कुछ भी। तो बस वो जो ये पंचांग यही बता रहा है कि दिस इज योर टाइम, दिस इज इट्स लाइक अ वेदर फॉरकास्ट। और इसमें बहुत कुछ है। इसमें भूकंप की भी प्रेडिक्शन है, अगर आप देखेंगे इसमें वॉल्केनोस की प्रेडिक्शन रहती है। इसमें सोने चांदी भेड़ बकरी कपास कौन सी, एंड इट्स ऑल कनेक्टेड। बिकॉज आप इसको रैंडम मत समझिए, इसको डराने का या ईगो से ऑपरेट, इसको समझिए कि ये सब नेचर का पार्ट है और वो नेचर को ही पढ़ रहे हो। और ऋषि मुनियों ने एक ऐसा कैलकुलेटेड एक वो बनाया है, पंचांग एक कैलकुलेटेड सिस्टम है, उसको बस रीड करते हैं मैंने। वो बेसिकली एक ये कह सकते हैं कि कोडिंग है। उसको डिकोड करते आना चाहिए। ठीक है, हम आपसे समझेंगे कि उसको कैसे डिकोड किया जाए, इस पर हम आते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे शिव जी के आपने जैसे बताया कि 5 मुख हैं। इससे पहले मैं आपकी बात से बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपने शुरू में कहा कि समय बड़ा बलवान। हमने सुना है कि अगर आपका समय है तो समय रंक को राजा भी बना सकता है और राजा को रंक भी बना सकता है। तो पंचांग जो है वो आपके जीवन के सही समय कब है आपके जीवन में और आपके जीवन में खराब समय कब है ये बताता है। और उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आपकी एनर्जी अलाइंड होगी। जी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आप हवा में तलवार चलाएंगे, आपके सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा ही व्यर्थ होगी। लेकिन अगर तलवार आप कहीं कुछ लगा हुआ है, फल लगे हुए कहीं वहाँ चलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो फल आपको मिलेगा, उसका गिर के आप उसका उपभोग कर पाएंगे। तो आप वो कैसे हवा में चला रहे हैं या एकदम लक्षित होकर चला रहे हैं, क्योंकि पंचांग आपको लक्ष्य दिखा देगा कि ये भैया राइट टाइम है आपका। मैं सही हूं? पंचांग ये भी बताएगा कि अगर अभी टाइम नहीं आया तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो वेस्ट नहीं होगी। हाँ, क्या करना है फिर उस समय आपको, अगर मुझे तलवार चलानी तो एक ही बार है, पर तलवार की प्रैक्टिस हो सकता है 10 साल करनी। हाँ, तो मैं तैयार उस समय के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। आपको वो हिम्मत दे रहा है, वो होप दे रहा है कि यस टाइम इज, बिकॉज इंसान बिना होप के जी नहीं सकता। अगर आप व्यक्ति के जीवन से होप हटा देंगे कि मेरा आगे कुछ नहीं होगा तो वो वहीं पे आधा खत्म, तो वो वहीं पे ही हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये जो शिव के आपने 5 मुख बताए, एक तो बताया आपने सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। तो इनका क्या सामान्य इंसान की जिंदगी से भी कोई संबंध है? बिल्कुल, तत्वों का हमसे ही तो संबंध है। अगर इसी तत्व को पहले पंचांग से कनेक्ट करेंगे, उसी तत्व को आपकी बॉडी से कनेक्ट करेंगे, उसी तत्व को आपके ग्रह से कनेक्ट करेंगे, उसी तत्व को कुंडलनी से कनेक्ट करेंगे और उसी तत्व से वापस परम शिव पे जाएंगे। यही ये सब जुड़ा हुए, सब एक तार से बंधी हुई चीजें हैं। समझना सिर्फ इट्स लाइक जैसे मटका होता है ना, पहले मिट्टी है, फिर पानी है, फिर हवा है, फिर मटका टूट गया, दोबारा से खत्म और फिर मिल गया। तो यही कि ये साइकिल है ये सारा। अब एक एक चीज पे हम आते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे आपने बताया 5, तो हमने शिव जी के 5 मुख, फिर उससे 5
अंग बने उसके, तो उसमें पंचांग के 5 अंग में वार एक है। जो है वो वार है और फिर तिथि तिथि है। है। तो अब मैं वार तो भाई सबका दिन है अपना, हमने किसी से सुना था कि किस वार को आप पैदा हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे ही किस तिथि में आप पैदा हुए। तो क्या हर तिथि की अपनी एक ऊर्जा होती है, बहुत और किस तिथि पर हम काम करें उसका फल भी अलग होता है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने जी। किया। पहले वार पे आते हैं। जी। देखिए बिल्कुल आप बेसिक कुछ भी ज्योतिष नहीं करते हैं ना, हाँ। आप अब जब छोटे होंगे ना, आपने सुना होगा ये तो इतवारी है, इतवार को पैदा हुआ है, गुस्सा इसकी नाक पे रहता है, ऐसे बोलते थे नॉर्थ इंडिया हाँ, में नहीं बिल्कुल या बिल्कुल आप सही। किसी भी बेल्ट में जी, जी। अपनी-अपनी लैंग्वेज जी, में, जी, हाँ। या ये तो शनिवार को पैदा हुआ है, इसको हाँ, दूर रखो, ये दूर बहुत रखो। हाँ, वैसे करता है। हाँ। या ये वीरवार को पैदा हुआ है तो ये कुछ ये तो इसकी ऊर्जा हाँ, ये बोला मंगल वाला है, मंगल है, बहुत गुस्से मंगल वाला है, ये हाँ, मंगल करेगा हाँ, दंगल। तो हाँ। देखिए कुछ तामसिक ग्रह दिन होते हैं, जैसे मंगल, जी। शनि, संडे मतलब इतवार, हाँ। ये जो है ना, इनकी जो ऊर्जा है इन दिनों की, ये थोड़ी तामसिक है। जी। इसीलिए आप देखिए मंगलवार को क्या बोलते हैं, बूंदी बांटो हनुमान जी को, हाँ। मीठा खिलाओ, हाँ। मीठा की खिलाओ भी और खुद भी खाओ, हाँ। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है, आप कभी भी नोट करिए, अगर आप मीठा खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। जब कोई आदमी बहुत बुलबुला रहा है, जी। उसी समय थोड़ा सा उसको मीठा दे दीजिए, लड्डू जी, खिला दीजिए, जी। तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ये आपने सही कहा, क्योंकि मुझे पुराना समय याद आ रहा है कि जैसे गाँव में आप देखेंगे कि जब पहले मेहमान घर पे आते चाय नहीं पिलाई हाँ, जाती थी, उनको एक गिलास पानी और एक गुड़ दिया जाता था कि भैया थम लीजिए। जाओ, थम हाँ, जाओ। आप क्योंकि चल के आए हैं बहुत हाँ, ज़्यादा, थक गए हैं। हाँ थक गए, तो ऊर्जा एनर्जी आपकी परिवर्तित हो। जी। तो ये है, तो मंगल, शनिवार और जो रविवार है, इन वारों में तामसिक एनर्जी रहेगी। तो जो बच्चे इन दिनों में पैदा हुए हैं, आप देखिएगा उसकी ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट होगी। जी। सोमवार वाला बच्चा है वो आपको इमोशनल मिलेगा। हाँ। बुध वाला बच्चा नेचुरली मनी वाला मिलेगा। बुध का मतलब ही मनी, बुध है, ठीक है, मनी माइंडेड मनी है। गुरु वाले को आप देखिए, गुरु वाले के अंदर टीचर बनने की, फिलोसोफर, सबको समझाने की, राय देने की चीजें मिलेंगी। और शुक्र वाला, अगर लड़की है, शुक्रवार को पैदा हुई है, तो उसके अंदर वो आभा, और वो आपकी पत्री में भी दिखेगा कि उसके शुक्र प्लैनेट स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आप वार की स्थिति अपनी कुंडली में देखिए। अगर आप सोमवार को पैदा हुए हैं और आप अपना सोमवार मतलब चंद्रमा को अपने हॉरोस्कोप में देखिए। बिल्कुल सिंपल रूल है, अगर चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है और आप सोमवार को पैदा हुए हैं, आपकी हेल्थ ताउम्र अच्छी रहेगी। क्योंकि वार डिवाइन्स योर लॉन्जिविटी, कि अग्नि, जब तक शरीर में ऊर्जा है, जान है, शरीर काम करेगा। तो अगर आपका वार का लॉर्ड, अगर आपका गुरुवार का जन्म है और पर गुरु वीक है, गुरु राहु के साथ है, गुरु कंबस्ट है, तो कहीं ना कहीं देखिए हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आपको आएंगी। तो ये छोटी सी चीज कि आप किस वार को पैदा हुए हैं, उसका स्वामी ग्रह क्या है, उसको अपने कुंडली में देखिए उसकी स्थिति कैसी है, जो हम सीख सकते हैं। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बेसिक है। देन यू कैन फिगर आउट कि हाउ विल बी। जैसे लोगों का प्रश्न होता है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, और वहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते। गुरु जो है अगर वीक है तो वसा की, मोटा हो जाना बहुत, या लीवर की समस्या होना, शुगर की प्रॉब्लम हो जाना, तो इन चीजों का आप अवॉइड करिए। बिकॉज इट मींस आपकी लिवर जो है ना, वो डाइजेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये आपकी ये बातें सुनकर तो मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है कि ज्योतिष मुझे भी सीखनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष सीख के मतलब जीवन की आधी समस्याएं तो हम ऐसे ही सुलझा सकते हैं। अगर हम ज्योतिष हमें पता है, और थोड़ी बहुत जैसे आपने कहा कि किस वार को पैदा हुए, आपका लॉर्ड स्वामी कहाँ किस घर में बैठा है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। पढ़ाती हैं आप, ज्योतिष पढ़ाती हैं? सीखना है हमें तो। जी हाँ। जी। हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से ज्योतिष पढ़ाते हैं। हाँ। और ये चाहते हैं कि लोग इस ज्योतिष विद्या से अपने आप को जाने, अपना जीवन बेहतर करें, सुपरस्टिशन ना फैला के खुद को जानने का रास्ता अपनाएं, और इस नॉलेज से अपने जीवन को, जिसको बोलते हैं ना, चमकाने की एक विधा है, स्वयं को पाने की विधा है। प्रेडिक्शन तो आएगी, अगर आप ज्योतिष जा रहे हैं, प्रेडिक्शन यू विल लर्न, बट वी टीच। तो वो नहीं आ सकता, कोई आपके पास बैठा है, कोई विदेश में बैठा है, तो वो कैसे मतलब नहीं आ सकते? कोई कोर्स भी है? ऑनलाइन हम कराते हैं, बट हाँ आप 1 साल पढ़िए, पर इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा का कोर्स है, कि आप गुरु के साथ आए। हिमालयस में हम साल में 1 बार क्लास लेते हैं, और हम चाहेंगे कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो। नहीं, शुरू में जैसे हमारे जैसे विद्यार्थी है कि भाई नहीं हमको इतना सीख लेना है जैसे, तो वो बेसिक के लिए एक कोर्स, मतलब इस तरह की चीजें। इसमें एक छोटी सी बात बोलूंगी, अगर एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो हम आप सबने पढ़ी,
उनमें जो उनके गुरु थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी हाँ, महाराज, जो हाँ। उनके भी गुरु थे, जो जी, स्वामी जी जी, जी। तो उन्होंने लिखा है उनका, अगर हाँ, आप पढ़ेंगे उस हाँ। उस बुक में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, हम्म, वो ज्योतिष को मानते थे, हम्म, क्योंकि बहुत लोग ज्योतिष को डिनाई करते हैं कि इट्स नॉट अ साइंस, इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन। हम्म, बहुत लोग ऐसी बात हम्म। करते हैं, बट उन्होंने हाँ, हमारा बहुत विश्वास नहीं है भाई नहीं है ज्योति, एग्जैक्टली। हाँ। तो उन्होंने बोला है कि ज्योतिष जो है वो प्रिडिक्शन का टूल तो है, बट इसके अलावा इट इज़ अ टूल फॉर स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट, बिकॉज इट टेल्स यू फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, वेयर यू आर, and based on your karmas where you can go. So it is like वो जो हमने एग्जाम्पल कोट किया ना, बैल आ रहा है, आएगा और चला जाएगा। तो it defines your karma, it helps you to define your future also. हाँ, लेकिन आज के समय में ज्योतिष को लोगों ने बहुत अलग तरह की चीज़ बना दी है कि प्रिडिक्शंस क्या होने वाला है और करोड़पति हम रातों रात बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस तरह का टूल बन गया है। लेकिन देखिए ये बहुत वैदिक एक साइंस है हमारी, और इस साइंस को बेसिकली सत्संग का हमारा मोटो भी रहता है कि हम ऐसे ही विद्वानों को इस मंच पर लाकर उसकी रियलिटी, जो असली वास्तविकता और जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उसको हम लोगों तक पहुंचा पाए। तो चलिए फिर से हम पंचांग पे आते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सावन भी है और शिवजी, पंचांग शिवजी से ही आया है चूँकि वो काल है। तो एक चीज़ आती है कि हमने सुना जैसे वार तिथि की भी बात हो रही है, सोमवार कहा जाता है कि शिवजी का ये दिन है, हर भगवान के लिए एक दिन बांट के रखा है। ये सोमवार ही क्यों, मंगलवार बुधवार क्यों नहीं? सोमवार शिव जी के सिर पे क्या है, चंद्रमा स्वयं है। जी, जी। और बोलते हैं जब चंद्रमा को दाग लग गया था, उन्होंने गुरु की वाइफ को चोरी, तारा को चोरी किया था, तो उनको श्राप दिया गया था कि तुम घटते और बढ़ते रहोगे, कभी भी स्टेबल नहीं रहोगे। और ऐसा बोलते हैं कि जो चंद्रमा, बोलते हैं चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेता है, उसके कलंक लगता है उसके जीवन में, ऐसा इसलिए देखना नहीं चाहिए। राधा को भी बोलते हैं कि उस चंद्रमा को नहीं। तो फिर उसको किसने धारण किया था? उस समय उनको शिव जी ने धारण किया था। तो वो शिव जी वो है जो मन को कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सुसाइड भी मन करवाता है, आपको विक्ट्री भी मन दिलाता है। तो जो मन है, मन का किंगडम किसके पास है? वो भगवान शिव के पास है। और दूसरा हलाहल किसने पिया? जिन्होंने विष को पी के भी उसको भी अमृत कर दिया। तो वो उनके में भूत प्रेत अघोरी नाग किन्नर, उनकी बारात में तो सब है। तो ही इज एक्सेप्टिंग एवरीबडी, जिसको कलंक लगा है, जिसको कलंक नहीं लगा है, विदाउट प्रेजुडिस की सब मेरे हैं। तभी तो उनकी बारात में वो मैना डर गई कि और इसीलिए लेके आए हैं सोमनाथ। तो जो जगह हम बोलते हैं जिसका भी चंद्रमा कमजोर है, उसको जीवन में आप किसी भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो रैंडमली नहीं जाइए कि सब जा रहे हैं आप भी चले गए, फोटो खींच दिया, बट उसकी ऊर्जा को समझिए। हर जगह की, अगर वो इतने पुराने शिवलिंग हैं, हजारों सालों से तो बने हैं, इतनी बार ध्वस्त हुए फिर बनते हैं, तो कुछ तो है वहाँ पे जो और जगह पे नहीं है। उस ऊर्जा को समझ के, जान के आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। जिसका भी चंद्रमा कमजोर है, जिसको भी डिप्रेशन है, जिसको भी लगता है मैं जीवन में हार गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं होगा, उसको सोमनाथ जाना चाहिए। अच्छा। और वहाँ पे रुद्राभिषेक करवाइए, चाहे आप किसी भी टाइम करवाइए, और बैठिए परिसर में, थोड़ी देर बैठिए, उस ऊर्जा को समझिए कि यहाँ भगवान ने चंद्रमा को भी धारण किया, जो कलंकित से कलंकित है, जिसके ऊपर दूसरे की बीवी, आप सोचिए आज की डेट में, जिसके ऊपर दूसरे की बीवी को, मैरिड औरत को चुराने का इल्जाम है, और उसके साथ बच्चा है बुध। जो बुध है वो नाजायज औलाद है, जैसे पुराणों में। तो जिसके ऊपर इतना कलंक है, उसको भी भगवान ने सिर पे धारण किया। जगह भी मतलब कहाँ की, सिर पे है, पैर पे नहीं है। तो ये है शिव। तो उस भाव से जाइए, जब आप टूट जाएं, जब लगा नहीं हो रहा है, तो उस समय सोमनाथ जाइए, वहां बैठिए, रुद्राभिषेक करवाइए, कुछ समय बिताइए और ऊर्जा से कनेक्ट करिए। अच्छा, तो इससे मेरा मतलब ये प्रश्न निकला कि क्या जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का भी यही कनेक्शन है? अब मेरा प्रश्न है कि 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंग, तो क्या हर राशि के लिए अलग अलग? बिल्कुल। और ये समझ के जाना चाहिए। आप बता दीजिए ना कि कौन से राशि वाले को कहाँ जाना चाहिए। जैसे आपने कहा चंद्र वीक है तो वहां जाएं। सूर्य है अगर कमजोर है, फादर से नहीं बनती है, कोई बड़ा काम जीवन, जैसे रामेश्वरम कब बना? जब भगवान राम ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी उनको। तो अगर आप कोई बड़ा काम, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टेंडर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में, नहीं हो रहा है, जाइए ना रामेश्वरम, बैठिए। पर लोग क्या करते हैं ना, मैं आपने 10,000 की फ्लाइट ली, टाइम मेरे पास 2 ही घंटे, मंदिर के लिए 1 ही घंटा है, उसके बाद आपको बीच पे भी घूमना है, आपको कन्याकुमारी भी जाना है, नहीं।
अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं, कोई सिद्धि के लिए जा रहे हैं, किसी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाइए, बैठिए, चाहे आपको वहीं बैठना है, नहीं घूमिए, वहाँ समय बिताइए, सुबह की आरती ज़रूर, जो भी वहाँ पे सुबह के दर्शन है, रात के दर्शन है, उस ऊर्जा को लीजिए। भगवान राम वहाँ बैठे हैं, वो ज्योतिर्लिंग बना है, उसको एक स्पॉट बना के अगर आप टच एंड गो की फीलिंग में है, देन इट विल नॉट वर्क। हाँ, नहीं सही कहा आपने कि वहाँ जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा को आप अपने साथ लेके आएंगे, तब आपके काम बनेंगे बिगड़े हुए। क्योंकि आप काम भी भगवान, मैजिक नहीं होगा, आप 100% आपका दिमाग सही चलने लगेगा, आपको समझ आएगी कि ये इस जब आप नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं कि मुझे इस तरफ नहीं, इस तरफ से काम। हाँ, नहीं ऑब्वियस है, वो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपको वो कहते हैं कि ईश्वर स्वयं आपकी मदद करने नहीं आते, ईश्वर किसी को भेजते हैं, कोई विचार के रूप में आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, मिल जाएगा, हाँ, कोई दोस्त बताएगा कि अरे यार तू क्या कर रहा है, वो कर ले, ऐसे हो जाएगा, कोई कुछ ना कुछ, मतलब आपको एक इंट्यूशन आएगा कि यार ये ऐसे करूंगा तो, और वो ईश्वर उस रूप में। तो आपने बता दिया सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, बाकी उसके बाद अगर आप सूर्य चंद्रमा के बाद आ गए मंगल। अगर मंगल के लिए अगर आपको पता होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है हम लोग के, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, वो बहुत पहाड़ों में है, बहुत छुपे हुए हैं, बहुत फेमस नहीं है, नहीं जाते हैं वहाँ पे, बट भीमा शंकर इज अ वेरी पावरफुल ज्योतिर्लिंग। अगर आप मंगल की शांति चाहते हैं, आप जीवन में इवन मंगल को, भीम का नाम देखिए ना, भीमा शंकर, भीम जो पावरफुल है, तो वो वाले शंकर है। तो मंगल किसी प्रकार से भी लाइफ में, अगर आप एथलीट हैं, कोई प्लेयर कर रहे हैं, आप किसी भी पुलिस में है, आर्मी में, उस ऊर्जा को लेना चाहते हैं, तो भीमा शंकर इस ज्योतिर्लिंग। और गुरु के लिए, अगर गुरु सब कुछ देने वाले हैं, ओमकारेश्वर। जब आप उज्जैन अगर आप देखिए, वहाँ हैं भी ओम की शेप, बिल्कुल, और वो बहुत अद्भुत जगह है, बहुत पावरफुल है। और कहा जाता है कि वहाँ भगवान शिव और माता सती जो है, पार्वती जी, वो रात में आते हैं, चौरस लगता है वहाँ, चौसर खेलते हैं, और वहाँ चमत्कार ही होता है एक तरह से। रोज सुबह जब वो पट खुलते हैं तो देखते हैं कि वो जो पासे जैसे रखे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ रात में आके खेल के गए हैं। तो बड़ी अद्भुत जगह है, मैं गया हूँ, मतलब, और मैंने परिक्रमा भी की उस पूरे पर्वत की, तो बहुत अद्भुत जगह है। और वाकई आप कहते हैं कि वहाँ से ज्ञान ही मिलेगा आपको अगर आप जाएंगे तो। और आप देखिए, वो वही ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव पार्वती इकट्ठे हैं, ऊपर माँ ऊपर है, नीचे ऊपर बाधा है, नीचे शिव जी हैं। तो वो गुरु क्या है? गुरु हर तरह की हैप्पीनेस आपके लाइफ में, आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक बोथ। जब कहते हैं ना पत्री में गुरु अच्छा है, तो 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, क्योंकि जब आपका विजडम आपके अंदर आ गई, तो आप बुरे टाइम में भी अपना समय निकाल जाएंगे। तो उस चीज के लिए ओमकारेश्वर जरूर जाना चाहिए, और माँ को वहाँ पे जाके, जैसे है तो श्रृंगार जरूर अर्पण करिए। आप कोई भी एक चीज लेके जाइए, साड़ी लेके जाइए, पैर के लिए लेके जाइए, पायल लेके जाइए, कोई भी एक चीज आप वहाँ माँ को जरूर देके आइए। महाकाल जाने का बड़ा ट्रेंड है, सब कहते हैं कि कहाँ जो महाकाल जा रहे हैं। क्या महाकाल किनको जाना चाहिए? सबको महाकाल जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, वो तो कालों के काल हैं, वो समय बदलने वाले हैं, समय का रुख बदल देते हैं, जीवन बदलने वाले हैं। बट खासकर शनि इज टाइम, शनि सांस है, ब्रेथ है। जब तक सांस है तब तक आपका जीवन है। जिस दिन ये नहीं है, सब गेम फिनिश है। जिस दिन आनी बंद होगी, उस पर लाखों रुपए की ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमोगे, फ्री में मिल रही है तो नहीं है। तो वो महाकाल है, उस जिसमें जिसको भी जीवन में लग रहा है कि अब नहीं है, अब कुछ नहीं है, या कुछ बड़ा करना है, कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, यू आर स्टक इन लाइफ, एक बार महाकाल जरूर होके आइए। सच में जो भस्म आरती है वो अद्भुत है। आई थिंक सब हमारे व्यूअर्स ने महसूस की होगी, पर भोलेनाथ सच में विराजमान है वहाँ। तो शनि को, जिनको शनि के लिए खासकर आपको महाकाल, क्योंकि वो तुला, हमारे हॉरोस्कोप में वो तुला राशि 7th हाउस में पढ़ते हैं, और शनि जो है उच्च के होते हैं तुला राशि में। शनि हमेशा सबसे गाली खाते हैं, बट जब वो शुक्र के साथ आ जाते हैं तब वो ऊंचे हो जाते हैं। शुक्र उनको पकड़ लेता है कि भैया बहुत गाली खा ली, अब तुम आ जाओ। तो शुक्र के साथ जब शनि आ जाते हैं तो वो राजा बन जाते हैं। नासिक जो है त्र्यंबकेश्वर, वो शुक्र के लिए है। अच्छा, शुक्र अगर आपको करना है तो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में, और ये आध्यात्म के लिए भी मोक्षदायक है। तो नासिक में हम काल सर्प की भी शांति बहुत होती है वहाँ पर, है ना, बहुत। केदारनाथ जो है वो फिलोसोफर है। वहाँ पे देखिए, भोलेनाथ के ना सारे जो शिवलिंग है ना, उनको एक लाइफ के फॉर्म में समझिए। रामेश्वरम में वो राजा हैं,
सोमनाथ में उन्होंने माइंड को कंट्रोल करना जी। बता रहे हैं। फिर है नागेश्वर, जिसको जहाँ पे वो राहु को कंट्रोल करते हैं, नागेश्वर, इल्यूजन्स को। हाँ। नागेश्वर महाराष्ट्र में है। ओमकारेश्वर में गुरु की भैया विजडम को लेके आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा जी, रहे हैं, जी। ठीक है। फिर है महाराष्ट्र में एक और है कृष्णेश्वर, अगर आपको घृष्णेश्वर, पता होगा, राइट। वो केतु के लिए है कि जब लगे कि बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में तो वहां पे जाइए। फिर है मल्लिकार्जुन, आंध्रा में मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग है, वो मर्क्यूरी बुध के लिए है। वहाँ जी। पे कहते हैं भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती को साउथ में लेके आए थे, वो मल्लिकार्जुन है, ठीक है। फिर हो गए हमारे महाकाल, वहाँ पे वो कोतवाल बन गए, पावर में आ गए भोलेनाथ, ठीक है। जी। फिर है बैद्यनाथ, हाँ, जो झारखंड में, वहाँ पे वो हीलर हैं, जी। वहाँ पे वो टीचर हैं, वहाँ पे वो वैद्य के नाथ हैं, हाँ, वैद्य के नाथ हैं, हाँ। वो नाम ऐसे ही नहीं है, हीलर हैं, वैद्य हैं वो। तभी आप वहाँ देखिए, वहाँ लोग बहुत मन्नत मांगते हैं बीमारी के लिए। अब सावन शुरू होगा, लोग कितने कितने किलोमीटर लेट के जाते हैं, हाँ, जल। और वैद्य के हैं वो, हीलिंग के लिए बहुत फेमस हैं, जिन लोगों को भी बीमारी होती है। फिर आगे हमारे विश्वनाथ, जहाँ हमारे जो काशी विश्वनाथ, जो मोदी जी ने भी जहाँ विश्वनाथ को चुना, वहाँ से विश्व के नाथ ही बन के निकले हैं वो। तो वहाँ पे तो शंकराचार्य ने भी पूजा की, और वो फिर गुरु का स्थान है। और मैं बोलूँगी काशी एक ऐसी जगह है जो मैंने अनुभव किया जब मैं गई थी। वहाँ पे आदमी तो हाथ जोड़ के खड़ा होता है, वहाँ पे मैंने देखा जब हम सुबह मंगला आरती पे खड़े थे, बंदर तार के ऊपर था, पुराने बंदर, जब पुराना था, बहुत वहाँ पुराना, बंदर, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। ये मेरे खुद की देखी हुई बात है। और वहाँ पे भी माता है, माता अन्नपूर्णा का बड़ा, अन्नपूर्णा बहुत बड़ा, बहुत फेमस मंदिर है। और विशालाक्षी, वहाँ लोग जाते नहीं है, नहीं, पर जरूर जाना चाहिए। वहाँ के चावल जरूर लेके आइए, अपनी गुल्लक में जरूर रखिए। जी जी, बहुत चमत्कारिक जगह है वो भी। और विशालाक्षी भी है वहाँ पे। जी जी, सब बोलते हैं कामाक्षी, और कामाक्षी साउथ में है, मीनाक्षी, और उसका जो तीसरा है विशालाक्षी, वो बनारस। जी, वो कहाँ पड़ता है वो बनारस में मंदिर? बहुत उसी गलियों में थोड़ा सा आगे जाएंगे, अन्नपूर्णा वाली उसमें। वहाँ पे। और वहाँ पे बोलते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है, वहाँ पे माँ बोलते हैं कि भगवान शिव कहीं भी हो, विशालाक्षी से मिलने जरूर आएंगे। तो जिसकी शादी नहीं हो रही है, वहाँ जरूर साड़ी लेके जाइए। 40 डेज के अगर अब मतलब आप आवाहन कर लेते हैं, मैरिज होती है। पर विश्वास देखिए, हाँ, वो होना ही चाहिए। हाँ। देखिए, फिर वो बात आ गई, आजकल विश्व में तो चूरन बेचा जा रहा है मैनिफेस्टेशन का। तो मैनिफेस्टेशन तो सनातन से ज्यादा पुराना क्या होगा कि हम लोग, ऊर्जा है ना, वहाँ है ना, स्वरूप में है कि वहाँ बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि तो तब मैनिफेस्टेशन सिखा गए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो वही बात आज मैनिफेस्टेशन वाले बता रहे हैं हमको। और हम माँ लक्ष्मी की जब आराधना करते हैं तो उसमें तो माँ लक्ष्मी से हम कहते हैं कि भैया मेरे जीवन में धन संपदा सब रूप में तुम हो मेरे साथ। तो ये तो मैनिफेस्टेशन ही है। 10वां घर भीमा शंकर हो गया, 10th हाउस। जब अब क्योंकि मंगल जो है वो मकर राशि में एग्जॉल्ट करते हैं, मंगल को क्या चाहिए, लोग चाहिए। अगर आपको वॉरियर बनना है ना, तो सेना चाहिए, अकेला कोई वॉरियर नहीं होता है। तो वो सेना कौन देगा, वो भीमा शंकर। अब भगवान शिव ने सब कुछ देख लिया, गृहस्थ भी बन गए, टीचर भी बन गए, योगी भी बन गए, वैद्य भी बन गए। अब वो केदारनाथ चले गए, जहाँ वो फिलोसोफर हैं। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पहाड़ों में आप गए होंगे, केदारनाथ सुनसान है, लोग हम ही शोर मचाते हैं, वरना मीनाक्षी नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, और 6 महीने तो बंद ही रहते हैं। तो बेचारे उस समय फिलोसोफर है, अपनी दुनिया में, क्या मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग ह्यूमन भाव को दिखा रहे हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखा रहे हैं, दैट दिस इज व्हाट वी ऑल गो थ्रू इन लाइफ। एंड देन इवेंचुअली ही इज त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे वो मुक्ति के दायक हैं। शुक्र जहाँ पे कुछ का हो जाता है, नासिक में जाके। हाँ, इसीलिए कहते हैं वहाँ पे पिंडदान वगैरह भी बहुत होता है नासिक में, वहाँ पे। और मुक्ति की, हाँ, गोदावरी के तट पर। और वहाँ भी कुंभ भी लगने वाला है, बड़ी तैयारी चल रही है अभी। हाँ, महाकुंभ की तैयारी चल रही है। तो ये अर्धकुंभ, हाँ, अर्धकुंभ लगेगा, महाकुंभ तो उज्जैन में लगेगा। हाँ, गुरु जब सिंह राशि में आते हैं तो नासिक में अर्धकुंभ लगता है। जी जी, हाँ। फिर उज्जैन में महाकुंभ, वहाँ पे भी तैयारी चल रही है, महाकुंभ की तैयारी बहुत, वहाँ पूरे हाईवे सब जी 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 जी। तो ये देखिए, मतलब 12 हमारे सनातन में हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ऐसा ही नहीं है। हर चीज़ एक साइंटिफिक है और उसका आपके जीवन से कुछ न कुछ कनेक्शन है, बस उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। और आप जैसे जो विद्वान हैं, जिनसे हम ये चीज़ें सीख पाते हैं, लोगों को समझ में आता है कि नहीं भी ज्योतिर्लिंग ऐसे ही दर्शन करने की जगह नहीं, वहाँ एक ऊर्जा है, और आपके ग्रह से जुड़ी, आपके राशि से जुड़ी ऊर्जा है, और वहाँ से वो लेके आएंगे तो आप अपनी ऊर्जा को अलाइन करके आपके काम ठीक हो सकते हैं, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ, चूंकि हमने करण भी समझ लिया, ये योग क्या होता है, जैसे उसमें एक योग चीज़ भी है 5 चीज़ों में।
जैसे पहले अभी तक हमने वार की बात की, जी। तिथि की बात करते जी, हैं जी। पहले। हाँ। तिथि जो है आपके ह्यूमन रिलेशनशिप्स को दिखाती है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि तिथि कैसे बनती है? सूर्य और चंद्रमा से बनती है, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा की गति से तिथि बनती है कि चंद्रमा जो है सूर्य के आसपास घूम रहा है, पृथ्वी के आसपास घूम जी, रहा है, जी, जी। इवेंचुअली सन के जी, आसपास। जी। तो जब जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं तब अमावस्या है। जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री अपार्ट हैं, चंद्रमा इज ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द सन, बिकॉज मून ग्लोज विद द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। चंद्रमा की अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट से ग्रो करता है। तो जब वो तब वो पूर्णिमा है। तो जैसे जैसे मून की मूवमेंट है वैसा वैसा आपका माइंड है, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, एंड इट वर्क्स। जब आप अमावस्या पे पैदा होंगे, ऐसा आदमी बहुत धीर होगा, गंभीर होगा, या तो बहुत बड़ा पैसा लेके पैदा होगा या बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि या तो माइंड बहुत पावरफुल हो जाएगा सूर्य के साथ मिलके, या फिर माइंड बिल्कुल नहीं समझेगा। ऐसा ट्रिकी चीज रहेगी। आप देखिए जितने भी लोगों को एनलाइटनमेंट होती है, बुध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये क्यों होती है? क्योंकि पूर्णिमा पे माइंड जो है वो आत्मा के बिल्कुल सामने है, और यू आर वन, योर सोल एंड योर माइंड इज वन, दैट इज पूर्णिमा, फुल मून। तो आप देखिए जितने भी त्योहार हैं, व्रत हैं, ये पूर्णिमा के आसपास, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। जो होली भी है हम वो पूर्णिमा पे जी, मनाते जी, हैं। ऐसे ही अलग अलग तिथियों के अलग अलग देवता हैं, और वो ऊर्जा आपके अंदर आती है। गणेश चतुर्थी, चतुर्थी का जो देवता है वो है ही गणेश जी। तो जो चतुर्थी पे बच्चा पैदा हुआ है, नेचुरली उसके अंदर जो है ना, गणेश जी क्या है, आपके जो सिर में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। जो अगर आप मेडुला को खोलेंगे, इट्स लाइक लॉर्ड गणेशा। एक्चुअली में इट्स कि जो मेडुला आपकी बॉडी से में है, उसकी जो शेप है वो लॉर्ड गणेशा की तरह है। तो जो बच्चा चतुर्थी को पैदा हुआ है, उसका ये पार्ट पावरफुल होगा, उसमें बुद्धि ज्यादा होगी। वो जो काम करेगा, जो रिश्ते बनाएगा, वो सोच के बनाएगा कि मुझे सामने वाले से कुछ मिलना है या ऐसे ही आए जा रहा है मेरी जिंदगी। क्लेवर वो गणेश जी है ना, वो गणेश जी उसको समझ। तो गणेश जी हमें बताया गया उस ऊर्जा को कि दिस इज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। अब जो पंचमी को पैदा हुआ है, बसंत पंचमी, बसंत सरस्वती, उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट मिलने के तरीके मिलेंगे आपको। सो दिस इज हाउ द ऋषिज हैव मैप्ड दैट, हाउ योर ब्रेन इज मैप्ड विद द यूनिवर्स। यू आर पार्ट ऑफ द नेचर, यू आर पार्ट ऑफ द पंच तत्वास। आप पंच तत्व से अलग नहीं है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो अष्टमी के दिन वो कृष्ण वाली कलाएं होंगी। बिल्कुल, अष्टमी वाले दिन, अष्टमी राहु से गमन तिथि है। तो कृष्ण जी से बड़ा डिप्लोमेट आज तक आप बता के देखिए, उनको तो सब साम दाम दंड भेद। उन्होंने दुर्योधन को सिर पे बिठाया कि वो खुश हो रहा है, अर्जुन पैर में बैठ के कृष्ण को ही लेके चले गए। राधा किसके साथ उन्होंने डिप्लोमेसी नहीं किया, आप बताइए। उनसे बड़े तो डिप्लोमेट रणछोड़ दास, उनको रणछोड़ दास भी बोलते हैं। तो राहु इज नॉट ओनली बैड, राहु इज डिप्लोमेटिक। जो हमारे जयशंकर जी हैं, अगर राहु तेज नहीं है, आप डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, आप कैसे दुनिया से अच्छे रिलेशन, अगर आप सबको ठा करके मुंह पे बोल रहे हैं, तो हाउ विल यू। अमित शाह भी 4 नंबर हो भी राहु। तो ये अष्टमी तिथि वाले लोग राहु से गवर्न हो। जी जी। और नवमी, रामनवमी अगेन सन की तिथि है। तो जो भगवान राम, नवमी देख रहे हैं, कृष्ण अष्टमी, भगवान कृष्ण और सूर्य राम जी में कितनी पर्सनालिटी का डिफरेंट है। मर्यादा पुरुष, उनको सन, टाइम पे आना है, टाइम पे होगा, फादर ने बोल दिया तो ये होगा, माँ ने बोला है तो आज ये करना है। तो वो नवमी का रहेगा। दशमी चंद्रमा की तिथि है, इसलिए विजया दशमी मनाई जाती है। इसलिए बोलते हैं दशमी में जो काम करोगे वो सिद्ध होगा। बोलते हैं ना दशमी तिथि अच्छी तिथि है। तो हम सब घरों में भी सुनते थे छोटे छोटे बातें में, दशमी। तो विजया दशमी कितना बड़ा त्योहार हम मनाते हैं, विजया दशमी। तो दशमी तिथि इज लॉर्डेड बाय दुर्गा, जिसके 10 हाथ हैं। तभी भगवान ने उसी दिन, राम भगवान ने रावण का वध किया, क्योंकि कहते हैं उनके पीछे दुर्गा आई थी। ऐसा बोला जाता है कि दुर्गा की ऊर्जा के साथ ही 9 दिन पहले 9 दिन उन्होंने पूजा की, उसके बाद हम मनाते हैं ना। तो हर तिथि की एक देवता है, और वो एनर्जी, एकादशी, इसीलिए सब एकादशी आजकल मना व्रत रख रहे हैं। और अलग अलग एकादशी को अलग अलग नाम दिया गया है। वैकुंठ एकादशी, मोहिनी एकादशी। और एकादशी का महाराष्ट्र में बड़ा वो होता है। वहाँ महाराष्ट्र में एकादशी को मतलब बहुत धूमधाम से, और एकादशी में वहाँ पंढरपुर में यात्रा निकलती है। अगर आप देखा होगा, जो विट्ठल भगवान है उनके लिए एकादशी अभी चल रही है वो यात्रा। अभी एकादशी आएगी तो उस पर बड़ी भव्य यात्रा होती है वहाँ पर।
तो ये तिथियों का भी अपना एक गणित है। अब उसके बाद आते हैं हम, करण भी हमने समझ लिया, नक्षत्र 27 आपने बता दी, योग ये कैसे? देखिए योग जो है ना बहुत पावरफुल वो स्तंभ है हमारे इसी में पंचांग में। योग ये बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट कितनी है और आप लोगों से जुड़ोगे। योग जैसे आप देखिए, हम बोलते हैं आपका राजयोग है, ठीक है। राजयोग का क्या मतलब है? अकेले राजा बन जाओगे या कुर्सी में बैठे हो अपने आप को सोच रहे हो राजा हो। योग तब ये ना जब 10 लोग आके सलाम करेंगे, राजा जी नमस्ते, तो किस पर योग करोगे? अगर आज मोदी जी राज्य कर रहे हैं तो 150 करोड़ जनता पे राज कर रहे हो, आप अपने घर में नहीं हो। तो योग, और योग का क्या मतलब है? आत्मा और परमात्मा को भी योग बोलते हैं। योग का मतलब है जुड़ना, युग से योग बना। इसका योग कितना हुआ? योग जुड़ना ना। तो योग का ये मतलब है कि आप कितने पावरफुल हो, कितने लोगों पे आप छाओगे, कितने लोगों तक आप जाओगे, आपके काम कैसे सिद्ध होंगे। अगर कोई बहुत पावरफुल है तो दिखेगा कि इसका योग बहुत पावरफुल है, ये व्यक्ति बहुत सारे लोगों से जुड़ेगा। देखिए एलन मस्क है, स्टीव जॉब है, उन्होंने लोगों से जुड़ के अपने राजयोग को एक्टिवेट किया है ना। अकेले एक्टिवेट नहीं होता किसी का योग। तो ये योग दर्शाता है आपकी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है रितु जी, और हम समझ रहे हैं कि पंचांग कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बड़ी विडंबना है कि आजकल के जो नए ज्योतिषी आ रहे हैं वो पंचांग ही पढ़ना नहीं आ रहा है उनको, और वो ज्योतिषी बन जा रहे हैं, वो प्रेडिक्शन कर दे रहे हैं। तो हमारा तो मानना है कि पंचांग तो भाई बेसिक है और वो पढ़ना आना चाहिए, और कितना गूढ़ है इसमें और क्या क्या आप जान सकते हैं अगर पंचांग आपको आता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि पंचांग भाई कोई रोज़ व्यक्ति, अब मैं अगर पंचांग देखूं अपना, मतलब अगर रोज़ मैं पंचांग देखने लगूं तो उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? क्या जैसे मैं रोज़ पंचांग देखकर अपना काम करूं, क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। इसको ना ब्लाइंड फेथ का मुद्दा नहीं बनाना है या कि मैंने देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इस भाव से नहीं जुड़ना है। इट्स लाइक टाइम, आप 11 बज गए, 12 बजे, अभी 1 बजे हैं, बट येस आप पंचांग में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे राहु कालम है, हम बोलते हैं राहु कालम में, साउथ में बहुत मानते हैं राहु काल को। आप देखिए साउथ इंडियंस कोई भी काम राहु काल में नहीं करते हैं, वो कितनी से बड़ी डील भी नहीं करते हैं। तो कि कुछ काम है जिसमें चीजें गलत होने की संभावना है, राहु काल को अवॉइड करिए। और जैसे कोई शुभ काम कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है किसी को ऑफर करना है, तो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार को करिए, मत करिए मंगलवार और शनिवार को। इतनी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, दशमी तिथि पे करिए, वेडनेसडे को करिए। किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मंगल को खरीद सकते हैं कि क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं कि आज ग्रहण तो नहीं है, और अगर जैसे कि मान लीजिए किसी का चतुर्दशी तिथि है तो उन दिनों में चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों में कोई भी शुभ काम करने से वर्जित है कि उस समय थोड़ा अवॉइड करिए। और क्या होता है ना, कई बार आप डिसीजन मेकिंग में उलझ जाते हैं, तो ये तिथियां आपके उस माइंड को और गहरा कर देंगे। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी, आप शुक्ल पक्ष की तरफ जाएंगे, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी। बट जो गहरी कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं वो आत्म विमोचन के लिए अच्छी हैं। कुछ आपको हवन करना है, कोई पूजा करनी है, कोई नया अनुष्ठान करना है, कोई संकल्प लिया है, क्योंकि पहले तो मन में करोगे फिर बाहर आएगा, तो वो तिथियां उनके लिए अच्छी हैं। तो इस प्रकार से आप, और एक छोटी सी चीज, आप पंचांग को कुछ मत करिए, आप रोज सुबह उठ के भी सिर्फ पंचांग हर हिंदू खरीदे, उसको आप टच ही करिए, सिर्फ अपने माथे पे ही लगाइए, और आप इतना ही प्रे करिए कि मुझे अपना समय, सही समय के बारे में ज्ञात होता रहे। देखिए इट वर्क्स वंडर। पंचांग आपसे बात करता है, नहीं क्योंकि पंचांग नेचर है, पंचांग कोई गेम नहीं है। इट्स 5 एलिमेंट्स, वो 5 एलिमेंट्स आपसे बात करेंगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और मंगलवार है, आप चुप हो जाओ ना कि आज मंगल है, मेरी पत्री में भी मंगल बेकार है, बीवी से कल झगड़ूंगा। इतना तो आप यूज कर सकते हैं कि आज धैर्य रखिए, कल निपटेंगे, कल देखेंगे, आज शांत रहिए। बहुत बढ़िया। तो पंचांग आपने कहा चूंकि कि घर में होना चाहिए, माथे से लगाइए, उसका भी आपको चमत्कार दिखेगा। पंचांग हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो ये जो मोबाइल में आजकल पंचांग आ रहा है, जगह जगह पंचांग मिल रहे हैं, ये मतलब कितने सही है, या फिर जो पारंपरिक पंचांग है हमारे वही देखने चाहिए? नहीं, एक बुक ले ली, जैसे पहले लेडीज रखती थी ना पंचांग, घर में टांग के रखती थी, बेशक दूध का हिसाब लिखा जाता था बट होता था, वो रखिए, जरूर रखिए। तिथि बहुत कुछ गवर्न करती है, वार तिथि। जैसे मान लीजिए फुल मून है, बहुत लोगों को फुल मून पे गुस्सा आता है, आप नोट करिए। आप देखिए पुराने जमाने में क्या कहते थे, फुल मून का वुल्फ ऐसे बोलते थे, इंग्लिश स्टोरी होती थी ना, ये पूर्णिमा पे ये वुल्फ बन जाती है, ऐसे बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे ना, कहानियां कि भैया पूर्ण चंद्र आने वाला है तो ये वुल्फ बनेगा, ऐसा। वो क्या थी, वो हमारे माइंड को ही दर्शाती थी। आप देखिए जितने भी हम बोलते हैं
लूनाटिक वर्ड कहाँ से बना? ही इज लूनाटिक, लूनर से लूनाटिक बना है। तो मून रियली इफेक्ट्स योर माइंड। तो जैसे मान लीजिए अगर पूर्णिमा है और किसी का मून बहुत चंचल है, मून थोड़ा वीक है, आप देखेंगे उसका बिहेवियरल चेंजेस यू कैन सी विद योर आइज। एंड इफ आप पंचांग पढ़ते हैं, आप पंचांग के ज्ञाता हैं, आप एज अ कपल आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं कि यार दिस इज हिज फेज और दिस इज हर फेज, लेट इट पास, रादर देन उन्हीं दिनों में आपने डिवोर्स का भी डिसीजन ले लिया, आप सेपरेट भी हो रहे हैं और पता चला कि वो उसका फेज था उस व्यक्ति का। एंड इट्स हैपेंस विद पीपल गो थ्रू फेजेस, नोबडी इज परफेक्ट। तो यू कैन यूज दोज डेट्स कि ये अब फुल मून आ रहा है, मेरे किसी में भी आपके हो सकता है आपके बॉस में इरेटिक, आप हस्बैंड को छोड़िए, वाइफ को छोड़िए, बहुत इरेटिक बिहेव कर रहा है, तीसरे दिन वो ठीक एक्ट कर रहा है। तो बहुत बार जो ये 100% है कि चंद्रमा की कलाएं आपके माइंड को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए तिथि पढ़नी बहुत जरूरी होती है। अष्टमी तिथि राहु से गवर्नड है, उस दिन आपको दिखेगा क्योंकि वो बीच की तिथि है, बॉर्डर की तिथि है। 15 तिथि है ना, तो 8वीं बॉर्डर हो गया। तो उस दिन भी आप देखेंगे लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो चंद्रमा की किरणें हैं वो जब समुद्र के पानी को इफेक्ट कर सकती हैं। ज्वार भाटा आता है फुल मून और न्यू मून पे आता है, तो क्योंकि पानी में नमक है समुद्र के, और वही नमक हमारे खून में भी है। तो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो आपके खून को खींचती हैं। खून की जो कहते हैं ना दौरा पड़ा, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता था, वो दौरा आपके रक्त का चाप उठता है चंद्रमा की किरणों से, जब पूर्णिमा है, जब अमावस्या है। और ये मैं सबको बोलना चाहूंगी, इन दिनों में बी जेंटल, अपने आप पे ध्यान दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर आप अलग हो जाइए, कोई भी मेजर डिसीजन इस समय मत लीजिए। लोग बहुत सारे सुसाइड्स मिलते हैं इन दिनों में, बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं, या किसी का छोटा कलेश आप उसको इतना ड्रैग कर देते हो इन दिनों में कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाता है। तो ये पंचांग का सबसे पावरफुल टूल है, दैट मार्क योर डेट्स, मार्क योर वार, मार्क योर तिथि, एंड जस्ट लाइक ना यू अवॉइड कि बारिश हो रही है तो आप छोटे कपड़े नहीं पहन के जाओगे, डेंगू फैल रहा है तो आप कट स्लीव्स नहीं पहनिए या पूरी बाजू के कपड़े पहनिए। इट्स लाइक क्या बात है। अभी इतना सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है रितु जी कि पंचांग पढ़ना तो भाई हर सनातनी को, हर हिंदू को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो समय क्यों नहीं पढ़ना? जी, पहले होता था हमारे ऋषि मुनि, जैसे हम गुरुकुल जो परंपरा हमारी थी उसमें तो ज्योतिष एक विषय ही होता था और पंचांग पढ़ाए जाते थे। लेकिन इतना सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे भी पंचांग पढ़ना आना चाहिए, मेरे बच्चों को भी आना चाहिए, और हर सनातनी जो है उसको पंचांग पढ़ना तो कम से कम आना चाहिए। तो कैसे सीख सकता है, कितने समय का गेम है? अगर मुझे सीखना है, मैं कितने देर में सीख सकता हूँ पंचांग पढ़ना? मुझे 2.5 से 3 घंटे दीजिए, आप बेसिक पंचांग अच्छा, आप सिखा देंगे? सीख लेंगे। अच्छा, अगर महादेव ने चाहा, माध्यम बना तो, और सब लोग चाहेंगे और महादेव चाहेंगे कि लोग पढ़ना चाहें, तो कैसे पढ़ सकते हैं हम? जैसे मुझे अगर आपका पढ़ना है तो कोई क्या मतलब ऑनलाइन, हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। अच्छा, और हम एक एक चीज करके पहले वार करेंगे, फिर कितने घंटे का कोर्स है ये? लगभग 3 से 4 घंटे, क्योंकि मैं 27 नक्षत्र कवर करने हैं, 15 तिथि कवर करनी है, और वार तो मतलब उसके बाद मैं पंचांग पढ़ना सीख जाऊंगा, और मैं बेसिक पढ़ना सीख जाऊंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि भैया आज क्या करना है, नहीं करना है। मैं अपने घर में पूजा करनी है मुझे, मैं मुहूर्त निकाल लूंगा, मतलब पंडित जी के जाने के पास जाने का झंझट खत्म। तो ये भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। हर सनातनी को, पहली बात तो ये आज के सत्संग का सार ये है कि हर सनातनी के घर में एक पंचांग होना चाहिए। जैसे मैम ने बताया, पंचांग चमत्कार करेगा आपके जीवन में। बस उसको आप स्पर्श करिए, उसको नमन करिए, नमस्कार करिए, और कहिए कि भैया मेरा जो समय है, कालों के काल महाकाल, मेरा समय जो है उसको एकदम अच्छा समय बना दो, अच्छे दिन मेरे ला दो। और उसके लिए फिर उसको पढ़ना भी हम सीख ले। तो रितु मैम हमको पढ़ना सिखा रही है, तो कोई लिंक विंक होगा आपके कोर्स का, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, तो उससे मतलब बुक करना होगा? हाँ, तो पैसे भी कम ही लेंगी आप? बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे ना? मतलब हर आदमी, हर सनातनी एफर्ट कर जाएगा। बिल्कुल, आप पढ़िए, पैसे भी, पैसों की कोई वो नहीं है, पढ़िए, लोगों तक पहुंचिए ज्ञान, वो इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो हम ज़रूर इस लिंक को डाल देंगे, तो जो भी सनातनी पंचांग पढ़ना चाहता है, पंचांग पढ़ना सीखना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैम का हमने लिंक दे दिया है उस कोर्स का, आप वहाँ से उस कोर्स को ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर सनातनी को अपने जीवन के ये 2.5-3-4 घंटे तो दे ही देने चाहिए। अगर 2.5-3-4 घंटे खर्च करके और थोड़े से रुपए खर्च करके हम अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करने की कला सीख सकते हैं, तो ये तो सबसे पहले करना चाहिए सारे काम छोड़ के। और मैं तो पहले करूँगा, मैं पहले पंचांग पढ़ना सीखूंगा। पहला मतलब आपका जो विद्यार्थी मैं ही बनूंगा। तो ये हो गया। अब मैं पंचांग पढ़ना सीख गया, और मेरा अगला प्रश्न यह है कि जैसे भगवान शिव स्वयं उन्होंने पंचांग बनाया है, तो वो अगर पंचांग समझाते हमें, तो सबसे पहली बात और विशेष बात क्या समझाते कि ये तो समझ ही लो भैया पंचांग से?
सबसे विशेष बात वो यही समझाते हैं, तिथि दुर्गा, त्रिपुरा सुंदरी को हम तिथि बोलते हैं, कि एक तो तिथि को समझो और नक्षत्र को समझो, क्योंकि तिथि के अंदर ही, क्योंकि इंसान आज पैसा भी व्यक्ति कमा रहा है, पर मैं देख रही हूँ रिश्तों में जीरो होते जा रहे हैं। अमीरों के, हम लोग कितने लोगों के घर जाते हैं, 500,000 गज की कोठियां खाली पड़ी हैं, माँ बाप को बच्चे नहीं पसंद, बच्चों को माँ बाप नहीं पसंद है, पति को पत्नी नहीं पसंद, पत्नी को पति नहीं पसंद, पैसा सबको चाहिए और पैसा आ भी रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, सबके लिए काम है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया इज ग्रोइंग। बट एट द सेम टाइम जब मैं विदेश में लोगों के साथ काम करती हूँ, वो हमसे 50 साल आगे हैं, वो जो हम चाह रहे हैं वो सब जी चुके हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास अच्छी रोड्स भी हैं, पर वो हमारे पास क्यों आते हैं? जो दे आर वेरी लोनली, दे आर रियली लोनली। वो इतना अपने में जी लिए कि मैं आज वो एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट बोल भी नहीं पाते हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखोगे, मैं बहुत बार ऋषिकेश जाती हूँ, आप झुंड के झुंड लेडीज के देखोगे जिनकी आईज ब्लैंक हैं, दे हैव मनी बट दे हैव नो वन टू वॉक विद, टू टॉक विद, टू स्माइल विद। तो मुझे लग रहा है भारत भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम वहीं जा रहे हैं। हम इट्स ऑल अबाउट मी, कि मैं फॉलो करते हैं। तो उस अकेलेपन तक मत जाइए, रिश्तों में थोड़ा समझिए, तिथि को समझिए, देवी को समझिए, लव को समझिए, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा सामने वाले को झुकाइए, क्योंकि अकेले रहना भी कोई बहुत ही, और उसके लिए तिथि बहुत बड़ा माध्यम है। अकेले रहना भी कोई बहुत, मैंने जितना उन लोगों से देखा, उनकी आंखों में बहुत, एक मैंने ग्रुप देखा पूरा मेल्स थे, 40-45 मेल्स होंगे, एंड देयर आईज वर सो लोनली, और सब गुड लुकिंग है, सबके पास पैसे हैं जो आप चाहते हैं, बॉडी है, लुक्स हैं। सो वो एक चीज़, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने माइंड को समझिए। माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, थेरेपीज के पास जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, एंग्जाइटी है, तो पैसे के साथ कुछ कुछ इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वरना हम बहुत अमीर और बहुत अकेला समाज बनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या बात है। अब हर किसी व्यक्ति के पास रोज़ 30 सेकंड है, और वो पंचांग की उस 30 सेकंड में ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसे देखकर वो अपने दिन को बेहतर बना सकता है। मैं सीख गया और मेरे पास रोज 30 सेकंड में मुझे पंचांग को देने, क्या देखूं मैं उसमें? आप देखिए आज वार कौन सा है, सोमवार, मंगल, वार देखिए, तिथि देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया है, और एक नक्षत्र जरूर देख लीजिए कि आज का नक्षत्र क्या है। उसी से आपको अपने दिन की ऊर्जा समझ आ जाएगी कि आज के दिन में मेरी ऊर्जा कैसी, आपका माइंड है ना वो अलाइन हो जाएगा। आप बिना सोचे एक्ट नहीं करेंगे। आप जैसे मान लीजिए आपने सुबह देख लिया कि आज पंचमी है, मैंने बोला कि पंचमी सरस्वती की है, कोई आपके पास आया वो लेके कि सर मेरे को ना इस बुक के बारे में रिव्यू लेना है आपका, आप बहुत बिजी हैं, आपने बोला नहीं जाओ, एकदम आपने सुबह आपको हिट किया, नहीं आज पंचमी है यार, आज सरस्वती माँ का दिन है, आजा बैठ जा, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ रिव्यू। योर माइंड इज अलाइन, लाइक यू हैव, जैसे आप टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं दिन को फेस करने के लिए, इट्स लाइक योर माइंड इज ऑल्सो अलाइन दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डील इन अ डे, दैट्स सिंपल। क्या बात है। तो मतलब ये है कि उस 30 सेकंड में हमें आज दिन भर क्या करना है उसका एक रूट मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा, और फिर उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अननोन डिसीजन, अनकॉन्शियस डिसीजन नहीं लेंगे, कॉन्शियस डिसीजंस लेंगे। जी। अब एक रैपिड फायर ले लेते हैं मैम। एक शब्द हम आपसे पूछेंगे और एक शब्द में आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? तो महाकाल। महाकाल समय, सब कुछ। पंचांग। पंचांग महाकाल। वाह। सोमवार। सोमवार लॉर्ड शिवा, सोमनाथ, माइंड। त्रयोदशी। त्रयोदशी स्किप। ओके। आद्रा नक्षत्र। ट्रांसफॉर्मेशन, शिव जी का आंसू है बट इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल। ओके। नटराज। नटराज चिताम्बरम, शिव जी इज एवरीथिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है। ही इज गॉड। नटराज डांस से, नृत्य करके भगवान को पाने की कला। वाह। पंचतत्व। पंचतत्व धरती, शिव, धरती, आकाश, वायु, गगन, भगवान। ईशान। ईशान गुरु। ओके। सावन। सावन लव। वाह। तो ये मतलब एक शब्द में आपने इन चीज़ों को बताया। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, फिर हम इसको समअप करेंगे। क्या भगवान शिव ने सिर्फ ब्रह्मांड नहीं बनाया बल्कि समय को
पूरी तरह से व्यवस्थित किया है, और क्या पंचांग उसी व्यवस्था का नक्शा है? फिर हम पंचांग पे एक समपाक आखिरी सवाल आपका देखिए, इसको ऐसे समझिए, हमारे पास 2 ज़ोडिएक होते हैं, हाँ। साइडेरियल ज़ोडिएक एंड ट्रॉपिकल ज़ोडिएक। जो हॉरोस्कोप, जो ज्योतिष बना है ना, ऐसे नहीं बना, ऐसे बोलते हैं कि विष्णु नाभि से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी के लिए बिल्कुल, ना वो विष्णु एक नाभि, चित्र होता है, तो डिनोट वो करते हैं। क्या है, वो ट्रॉपिकल ज़ोडिएक है कि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जिस वो हमारे ट्रॉपिकल, पुराण में वो हमारे ट्रॉपिकल ज़ोडिएक को दर्शाता है, क्योंकि हर किसी को ट्रॉपिकल ज़ोडिएक नहीं समझ आ सकता था, इसीलिए पुराण लिखे गए कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, और विष्णु जी जो है वो शेषनाग, और वो ओशन में, ओशन इज अ यूनिवर्स जिसमें ये सोलर सिस्टम सब घूम रहे हैं एवरी। अब इसके ऊपर साइडेरियल ज़ोडिएक है कि जो ये गैलेक्सी है ये भी मूव कर रही है, एवरीथिंग इज मूविंग, देयर इज नथिंग स्टेशनरी। तो जो विष्णु जी हैं वो शिव जी के आसपास ऐसे घूम रहे हैं। सो एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग, एंड व्हाट इज मूविंग? टाइम। व्हाट इज नॉट कांस्टेंट? टाइम। व्हाट इज नॉट स्टैग्नेंट? टाइम। और जैसे ही वो पूरा प्रलय, जब वो खत्म होगा, प्रलय आ जाएगा, तो काल खत्म, महाकाल वही, तभी तो वो महाकाल है, विध्वंस के भी दायक है। सो एवरीथिंग इन द ज़ोडिएक इज मूविंग। इसीलिए बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आज नीचे हो तो कल ऊपर भी आओगे, क्योंकि देयर इज नो स्टैग्नेशन। सबका समय सबका समय, इस नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा, बी प्रिपेयर्ड। देखिए, जिन लोगों को आज आपको क्या लगता है मोदी जी इस जन्म की तपस्या से मोदी जी हैं, आप कैसे सोच लेकिन इतना मैम किसके पास इतना धैर्य है आज के समय में? खास तौर पर जेनजी जो है वो तो बहुत अधीर है, उसको तो इंस्टेंट चाहिए। मिलेगा। देखिए, इंस्टेंट पाने की भी कोई तरीका है क्या, कि जैसे वो रातों रात करोड़पति जो बनाते, ऐसा कुछ तरीका है क्या जो ज्योतिष में हो सकता है? मतलब ऐसे आप तो मतलब माँ कमलात्मिका की साधिका है, तो वो साधना करते हैं ऐसे? साधना करिए जी। बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि, देखिए, जो आपका स्पैन है ना, सबका एक कटोरा है, आपकी कटोरी इतनी है, वो कटोरा मैं नहीं बदल सकती, पर कटोरे में पानी भर जाएगा, ये प्रॉमिस है। जितना भी आपका कटोरा है उसमें पानी जरूर भरेगा। श्री यंत्र का साधना का मतलब ही है कि अपनी साधना करनी है, आप अपने चक्रास को एलिवेट करिए, और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, यू बिकम अवेयर, थिंग्स स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इन यू, जिसको आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जिसको आप इच्छा पूर्ति बोलते हैं, जिसको आप संकल्प की शक्ति बोलते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत हमारे साथ लोग हैं जिनकी 2 शादियां फेल हुई, उन्होंने श्री यंत्र साधना की, नाउ दे आर मैरिड। इट मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल, बट यस, यू शुड बी रेडी फॉर इट। और आप उस साधना, कितने दिन की साधना होती है? कम, जैसे सबसे बढ़िया रहता है जो हम दीपावली के आसपास करते हैं, क्योंकि वो श्री का समय है, कमलात्मिका। दीपावली मतलब कमलात्मिका जयंती। अगर आप अगेन पंचांग पढ़ते हैं तो दीपावली के पीछे आप देखेंगे उस दिन माँ कमलात्मिका जयंती और अमावस्या होती है। तो अमावस्या इज की मनी विच यू कांट काउंट, वो पैसा जो काउंट ना किया जा सके। तो ये हम जैसे 40 दिन की दीपावली से पहले अगर हम शुरू करते हैं तो ये बहुत सार्थक है, और सच्चे मन से एक ही संकल्प लेके रखिए। तो ये भी आप कराती हैं साधना? माँ चाहेंगी तो जरूर करवाएंगे। अच्छा। अभी तक तो मैं खुद से करती थी, बट अगर जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको आपने कराई और उसके रिजल्ट बिल्कुल आए, 100% आए, पर एक ही संकल्प लीजिए। चलिए, संकल्प एक ही। ये इस पर भी एक पॉडकास्ट हम करेंगे आपके साथ कि कैसे वो साधना की जाए, और कैसे लोग जो है, संपन्नता सबको चाहिए, मतलब कहते हैं कि सामर्थ्य और संपन्नता दोनों चीज़ें फिर जब जुड़ जाएं, आपके पास सामर्थ्य आ गया और संपन्नता आ गई, तो बहुत कुछ जीवन में फिर विजडम हो जाता है, सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत आभार आपका रितु जी, और बहुत आज का ये जो सत्संग है वाकई में बहुत ज्ञानवर्धक रहा, और निश्चित तौर पर आप दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस सत्संग का सार फिर से मैं कहूँगा कि यही है कि पंचांग पढ़ना हर भारतीय को, हर सनातनी को आना ही चाहिए। और मैं तो कहा कि सनातनी नहीं भी है, आप भारतीय है या किसी भी आप धर्म से जुड़े हैं, अगर आप अपने समय को व्यवस्थित करने की कला और उसकी एक पुस्तक पंचांग है उसको सीख ले, तो इसमें बुराई क्या है। और मैम ने कहा है कि वो 3-4 घंटे का एक कोर्स है, हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि सब लोग इस कोर्स को ले, पढ़े, अपने बच्चों को सिखाए कि हाउ टू रीड पंचांग, और आप पंचांग पढ़ना सीखकर अपने समय को संतुलित करना, संयमित करना, उसको मैनेज करना सीख ले, तो इससे बढ़िया क्या ही होगा, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि समय को आपने साध लिया तो सब साध लिया, तो सब साध लिया आपने, कहते कि काल को साध लिया आपने, फिर तो समय इसका तो महाकाल आपके साथ है। हाँ, काल को आपने साध लिया तो फिर शिव आपके साथ है, आप शिवमय हो जाएंगे। और कहते हैं कि शिवो अहम, फिर जब आप शिवो अहम की यात्रा को प्राप्त कर लेंगे, जीवन में फिर समस्या बचेगी कहाँ। तो काल को साधना है तो पंचांग पढ़ना सीख लीजिए। और अगर आपको ये सत्संग आज का अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, फिर मैं कह रहा हूँ शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 लोगों को इस सत्संग को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि
ये सत्संग अगर उनके पास पहुंचता है, उनके जीवन में कुछ कमियां हैं, उनको अगर इससे कुछ रास्ता मिलता है तो वो आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, इससे आपको लाभ ही होगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही, ताकि जो नॉलेजेबल पॉडकास्ट है आपको मिलते रहे और आपके जीवन में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। यहाँ तक आपने इस सत्संग को देखा, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।